की बात है। नीलपुर नामक गांव में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही अमीर था, लेकिन कालू कौवे में एक ही बुराई थी, वे अपने अमीर होने की बड़ाइयां हर वक्त मारता रहता। कालू कौवे को अपनी अमीरी पर बहुत नाज था, वे अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश रह रहा था। कालू कौवा बहुत ही अमीर था, इसी वजह से वे कभी कभार गरीब पक्षियों की मदद कर दिया करता, इसीलिए अक्सर पक्षी कौवे से मदद मांगने आते। कालू कौवे सेठ, मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे इतना दाना दे दो कि मैं भी खा लूं और मेरे घर में भी सब भूखे हैं, वो भी खा लें। कालू कौवा कबूतर की मदद करना तो चाहता था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। और यह कबूतर तो यहीं पर दाना मांग रहा है, मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ इसकी मदद करूंगा तो सब पक्षियों को कैसे पता चलेगा कि उनके जंगल में जो कालू कौवा रहता है वो कितना दयालु है, वो सबकी मदद करता है। तभी कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। और कबूतर, मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दाने के साथ साथ घर भी दूंगा, और तुम्हें जब भी दाना चाहिए हो मेरे पास आ जाना। चलो अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर दिलवाता हूँ। Please subscribe, like and press the bell icon. फिर कालू कौवा अपनी बड़ाइयां मारने के लिए सभी पक्षियों को जमा करता है और उन सब से कहता है, और देखो देखो पक्षियों, तुम लोग समझते हो कि मैं अमीर हूँ तो मैं किसी की मदद नहीं करता होऊंगा, लेकिन अब देख लो, मैं इस कबूतर की मदद कर रहा हूँ। ये कबूतर तो एकदम गरीब था, बिल्कुल फटीचर सा था ये। मैंने इसको ये घर दिया है और ये सारा दाना भी मैं ही इसको दे रहा हूँ। देखो देखो, पहले इस गरीब कबूतर की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन अब इसके पास घर है तो इसकी इज्जत भी होगी, और वो सिर्फ मेरी वजह से। कालू कौवे की बातें कबूतर को जहर की तरह चुभ रही थी, लेकिन बेचारा कबूतर गुर्बत के मारे कुछ ना बोल सका। फिर सभी पक्षी वापस अपने अपने घरों में चले गए। ऐसे ही रोजाना कालू कौवा कुछ ना कुछ करके अपनी बड़ाइयां मारता ही रहता। काफी दिनों से कौवे को अपनी बड़ाइयां मारने का मौका नहीं मिल रहा था, इसीलिए कालू कौवे को अधूरा अधूरा लग रहा था। और मुझे अधूरा अधूरा सा क्यों लग रहा है? कोई मुझे पूछने भी नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं आजकल अपनी बड़ाइयां नहीं मार रहा हूँ, इसीलिए तो सब मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या करूँ, मुझे कोई मौका भी तो नहीं मिल रहा कि मैं अपनी बड़ाइयां मार के अपनी इज्जत बना सकूं। वहीं पास में ही एक दरख्त पर सोनू चिड़िया अपने एक बच्चे के साथ रहती थी। सोनू चिड़िया का बच्चा अभी बहुत ही छोटा था, वे तो उड़ भी नहीं सकता था। सोनू चिड़िया को अपने बच्चे की बहुत ही चिंता थी, क्योंकि उसके दरख्त के नीचे एक धारदार झाड़ियां लगी हुई थी। सोनू चिड़िया को हर वक्त वहीं पर बैठना पड़ता था, अगर वो वहाँ से कहीं जाती तो उसका बच्चा झाड़ियों में गिर जाता। इसी डर से सोनू चिड़िया बहुत ही कम निकलती थी। एक दिन सोनू चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में रखकर बाहर दाना जमा करने गई। थोड़ी देर के बाद बच्चे ने हलचल करी तो वह दरख्त से नीचे गिर गया और उन झाड़ियों में फंस गया, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, बस वो झाड़ियों में फंस चुका था। फिर जब सोनू चिड़िया वापस आई तो उसने अपने बच्चे को झाड़ियों में फंसा हुआ देखा। फिर ये देखकर बहुत ही चिंतित हो गई और वे जोर जोर से चीखने लगी, अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं क्या करूं? ये बच्चा तो छोटा था, इसीलिए झाड़ियों में गिरकर बच गया। अगर मैं इसे बचाने के लिए झाड़ियों में जाऊंगी तो शायद मेरे तो हाथ पैर ही कट जाए। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसे दूर से ही निकाल लूं, मुझे झाड़ियों के पास जाना भी ना पड़े। फिर सोनू चिड़िया काफी देर तक सोचती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूझता। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। एक काम करती हूँ, कालू कौवे के पास जाती हूँ, वो बहुत ही बुद्धिमान है, उसके पास जरूर कोई ना कोई तरीका होगा। फिर वे सोनू चिड़िया उड़ती हुई कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू कौवे, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा झाड़ियों में फंस गया है, मैं क्या करूँ? मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। लेकिन तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो, तुम अपनी अकल लगाओ और मेरे बच्चे को बचा लो। अब तो कालू कौवे को बहुत दिनों बाद अपनी बड़ाइयां मारने का मौका मिल गया था। कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था।
चलो चलो सोनू चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। मैं सभी पक्षियों को जमा कर लेता हूँ, क्या पता उनकी भी जरूरत पड़ सके। फिर कालू कौवा सभी पक्षियों को जमा कर लेता है और अपनी बड़ाइयां मारने लगता है। और देखो देखो पक्षियों, मैं कितना अक्लमंद हूँ। सोनू चिड़िया का बच्चा उन झाड़ियों में फंस गया है, लेकिन सोनू चिड़िया उन्हें नहीं निकाल पा रही है। अब देखो मैं अपनी अकल का कैसे इस्तेमाल करता हूँ और उस बच्चे को बचा कर ले आता हूँ। वैसे भी आप सब तो जानते ही हैं, मैं कालू कौवा बहुत ही शातिर हूँ। अभी मैं उड़ता हुआ जाता हूँ और उस बच्चे को झाड़ियों से निकाल कर ले आता हूँ। अरे कालू कौवे, अगर तुम उस झाड़ियों में जाओगे तो तुम भी फंस जाओगे, तुम्हारे हाथ पैर कट जाएंगे उन झाड़ियों से। अरे नहीं नहीं मिट्टू तोते, मुझे जाने दो। अब देखो मेरा कमाल, मैं कैसे बच्चे को बचाता हूँ। फिर कालू कौवा उस बच्चे को उड़ता हुआ बचाने जाता है, लेकिन कालू कौवा उस बच्चे को तो बचा लेता है, पर उसके अपने पर झाड़ियों में फंस जाते हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मेरे पर फंस गए हैं। अरे कालू कौवे, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम मत जाओ, वरना तुम भी फंस जाओगे। अब तो हम लोग तुम्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर हम तुम्हें बचाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे। कालू कौवा जबरदस्ती उन झाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन उस धारदार झाड़ियों की वजह से कालू कौवे के दोनों पर कट जाते हैं। कालू कौवे के पर कटते ही कालू कौवा उन झाड़ियों से आजाद हो गया, लेकिन कालू कौवा अब तो उड़ने के काबिल भी ना रहा। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद कालू कौवे का जख्म भर गया और कालू कौवा एक झील के करीब रहने लगा। कालू कौवा ना तो उड़ पाता था और ना ही दाना जमा कर पाता था, इसीलिए जो कुछ दाना वहाँ आसपास में ही मिलता, कालू कौवा उसे ही खा लेता और बस झील के पानी पर ही गुजारा कर रहा था। कालू कौवे को अपने झील के पानी की बहुत ही फिक्र थी कि अगर वो खत्म हो गया तो फिर कालू कौवा क्या करेगा। इसीलिए कालू कौवा किसी और पक्षी को उस झील के करीब भी भटकने नहीं देता था। जब भी कोई पक्षी वहाँ पर आता तो कालू कौवा उसे वहाँ से भगा देता। वहीं पास में ही मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया रहते थे। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया बहुत ही अच्छे थे। तेरी कोमल चिड़िया, जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर तो उस झील के अलावा कोई और पानी नहीं है, लेकिन उस झील से तो कौवे भैया किसी को भी पानी पीने नहीं देते हैं। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, पर हम क्या करें, अब तो बहुत ही प्यास लग रही है। मीनू चिड़िया बहुत ही चालाक थी, इसीलिए उसके दिमाग में एक योजना आती है। तेरी कोमल चिड़िया, हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा दाना कौवे भैया के पास लेकर चलते हैं, उस दाने के बदले में वो हमें पानी पीने दे देंगे। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये तरीका बहुत ही अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया दोनों कालू कौवे के पास दाना लेकर चले जाते हैं। कालू कौवे ने काफी दिनों से दाना नहीं खाया था, बस वो पानी पर ही गुजारा कर रहा था, इसीलिए कालू कौवे ने दाना देखकर उसे झट से खा लिया। और मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे दाना दिया। मैं तो उड़ भी नहीं सकता हूँ, इसीलिए दाना नहीं जमा कर पाता हूँ। हाँ हाँ कालू कौवे, पर मुझे थोड़ा पानी पीना है, हमें पानी पीने दो। हाँ मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, तुमने मुझे दाना खिलाया है, तुम लोग पानी पी लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया खूब पानी पी लेते हैं। ऐसे ही रोज मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया कौवे को थोड़ा सा दाना देते और बदले में पानी पी लेते। अब मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया और कालू कौवे के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो लोग एक दूसरे को दाना भी दिया करते और पानी भी पिया करते, बहुत मिलजुल कर रहते थे वो लोग। मीनू चिड़िया को बहुत ही बुरा लगता था कि जंगल के सारे पक्षी पानी नहीं पी पाते हैं, इसीलिए मीनू चिड़िया कौवे से कहती है, कालू कौवे, हमें सब पक्षियों को पानी पीने देना चाहिए, ये गलत बात है। इस झील पर सभी पक्षियों का हक है, अगर हम उन्हें पानी पीने नहीं देंगे तो उनका क्या होगा। यहाँ आसपास में और कहीं पर पानी नहीं है। कालू कौवा मीनू चिड़िया की बात समझ जाता है। अच्छा ठीक है मीनू चिड़िया, मैं सब पक्षियों को पानी पीने दे दूंगा। अब तो सभी पक्षी उसी झील से पानी पिया करते थे।
फिर कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। पानी पीते पीते उस झील का सारा पानी सूख गया। अब तो मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया और कालू कौवे को बहुत ही फिक्र होने लगी कि झील का पानी तो सूख गया है, अब वे लोग क्या करेंगे। और मीनू चिड़िया, मैं इसीलिए मना करता था कि कोई और पक्षी इस झील से पानी ना पिए, लेकिन अब ये सब पक्षी भी इस झील से पानी पीने लग गए थे। अब देखो इस झील में बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैं तो उड़ भी नहीं सकता कि कहीं और से पानी ढूंढ कर पी लूं, इसीलिए तो मैं इस पानी को बचा कर रखा हुआ था। कालू कौवे, पर अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें और पक्षियों की कोई गलती नहीं है, पानी पर उनका भी तो हक था। लेकिन मीनू चिड़िया, अब हम क्या करेंगे? हम तो पानी भी नहीं पी पाएंगे। नहीं नहीं कालू कौवे, हम लोग कोई नई जगह ढूंढ लेंगे जहाँ पर पानी हो, वहीं पर रहने चलेंगे हम तीनों। ये कहकर मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया कोई पानी वाली जगह तलाश करने लगते हैं जहाँ पर बहुत सारा पानी हो। काफी देर से वे दोनों इधर उधर भटक रहे होते हैं, पर उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही होती। फिर बहुत ही मेहनत के बाद उन दोनों को एक बहुत ही अच्छी झील दिखती है। वे उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर वे लोग वापस कालू कौवे के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, कालू कौवे, हमें एक अच्छी जगह मिल गई है, वहाँ बहुत सारा पानी है, हम वहीं पर चलते हैं और हमेशा वहाँ पर ही रहेंगे। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, पर तुम लोग तो उड़कर चले जाओगे, पर मैं कैसे जाऊंगा? मैं तो उड़ भी नहीं सकता हूँ। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग एक काम करो, यहाँ से चले जाओ, मैं अब यहीं पड़ा रहूंगा। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया को कौवे पर बहुत ही दया आती है, इसीलिए वो लोग उसे छोड़कर नहीं जाते। कालू कौवे, हम लोग कुछ ऐसा सोचते हैं कि तुम्हें भी अपने साथ ले जा सके, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वे तीनों मिलकर कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। काफी देर से वे लोग कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन कालू कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। और मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, एक काम करो, तुम लोग एक लकड़ी के कुट्टे को अपने पैरों से पकड़ लो। तुम लोग जब उड़ते हुए जाओगे तो मैं उस लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़ लूंगा, फिर मैं भी तुम्हारे साथ वहीं चला जाऊंगा। हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसमें बहुत ही खतरा है। तुम अपनी चोंच से उस लकड़ी को पकड़ लोगे, लेकिन तुम्हें बड़ाइयाँ मारने का बहुत ही शौक है। तुम कहीं अगर कुछ भूल पड़ी तो तुम नीचे गिर जाओगे। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं हर वक्त अपनी बड़ाइयाँ मारता रहूं। ऐसे खतरे वाले मौके पर मैं कभी नहीं बोलूंगा, मुझे अपनी जान प्यारी है। फिर वे तीनों वैसा ही करते हैं और आगे उड़ते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन उड़ते उड़ते रास्ते में उन्हें एक तोता मिलता है। अरे वाह वाह मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम लोग बहुत ही बुद्धिमान हो। ये कालू कौवे के पर नहीं है तो ये उड़ नहीं सकता, लेकिन तुम लोग अपनी दिमाग की वजह से इस कालू कौवे को भी उड़ाकर ले जा रहे हो। तोते की ये बात सुनकर कालू कौवा मन ही मन सोचता है, और ये उपाय तो मेरा है, लेकिन ये मिट्टू तोता तो चिड़िया को अच्छा कह रहा है। मीनू चिड़िया ने तो ये उपाय बताया भी नहीं, फिर भी ये तोता उससे अच्छा बोल रहा है। मैं अभी इस तोते को बताता हूँ कि ये उपाय मेरा है। फिर कालू कौवा जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से वो लकड़ा छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब तो नीचे गिरने के बाद कालू कौवे का एक पैर भी टूट गया था। पहले ही दो पर तो कालू कौवे के थे ही नहीं, अब एक पैर भी चला गया था। तभी कालू कौवा समझ गया कि उसे बड़ाइयाँ नहीं मारनी चाहिए थी। एक बार बड़ाइयाँ मारने की सजा उसे मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आया। और मैं क्या करूं? मुझे कितना दर्द हो रहा है। मेरे बड़ाइयाँ मारने की वजह से ना तो आज मेरे पर मेरे पास है और अब तो मेरा पैर भी चला गया है। अब से मैं बिल्कुल भी बड़ाइयाँ नहीं मारूंगा, मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा।